Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel। और इस चैनल पर हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी के अभी की जो करंट सीरीज़ है वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये इस सीरीज़ का 14 पार्ट है और इस पार्ट में हम बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन के थर्ड स्टेप के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे जिसको हम बोलते हैं सिक्रीशन। ठीक है, तो अभी तक हमने बहुत ही डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड किया कि यूरिन का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें जो 3 डिफरेंट स्टेप्स हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और आज का जो स्टेप है वो है बेसिकली सिक्रीशन। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये अंडरस्टैंड किया कि हमने रीएब्जॉर्प्शन में एक पॉइंट मिसिंग था, उस पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि मैकुला सेल्स में बेसिकली मैकुला सेल्स के अंदर ही ADH के क्या प्रेजेंट होते हैं, ADH के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली ADH इस पर बाइंड करेगा तो बेसिकली क्या होगा कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बाय डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के थ्रू होगा। ठीक है, और बेसिकली यहाँ से यूरिन जो है वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, या आप बोल सकते हो फिल्ट्रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। फिल्ट्रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैकुला सेल्स के ऊपर बेसिकली ADH रिसेप्टर तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, साथ में कलेक्टिंग डक्ट पर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑल्सो प्रेजेंट ADH रिसेप्टर। ठीक है, और ये ADH रिसेप्टर भी बेसिकली वाटर को ही रीएब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, और साथ में साथ कलेक्टिंग डक्ट से और क्या रीएब्जॉर्ब होता है, तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी बहुत स्मॉल अमाउंट में रीएब्जॉर्ब होती है, कहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट से। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि अगर आप डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्प्शन को अंडरस्टैंड कर रहे हो तो हमेशा याद करना कि डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में बेसिकली मैकुला सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये मैकुला सेल्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो बेसिकली हाइपोथैलेमस जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ADH हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन को रिलीज करेगा। ठीक है, तो सिक्रीशन वाले पार्ट को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो ये सिक्रीशन का जो स्टेप है बेसिकली ये इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो मेंटेन रह सके, क्या रह सके, मेंटेन रह सके, और ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जो है वो 300 ऑस्मॉल पर लीटर। ठीक है, अब ये ब्लड की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कैसे होगी, तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होती है बाय एसिड बेस और आयनिक एसिड बेस को बैलेंस करके, या आयनिक मींस आयनिक बैलेंस। यही 2 स्टेप्स के थ्रू बेसिकली ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जो है वो कितनी मेंटेन करके रखी जाती है, 300 मिली ऑस्मॉल। ठीक है, अब देखो सिक्रीशन जो है
सिक्रीशन जो है वो कैसा एक प्रोसेस है, तो ये हमेशा ऑलवेज एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। ठीक है, अब इस चीज को आप अंडरस्टैंड करना। सपोज ये क्या है, आपका नेफ्रिक टिब्यूल है। ये क्या है, नेफ्रिक टिब्यूल है। इसके पैरेलल में क्या प्रेजेंट है, इसके पैरेलल में प्रेजेंट है ब्लड वेसल। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्लड वेसल। ठीक है, और ये हो गया आपका नेफ्रिक फिल्ट्रेट। ये क्या है, आपका नेफ्रिक टिब्यूल। ठीक है, और ये क्या है आपका ब्लड वेसल। ये क्या है आपका ब्लड वेसल, और ये है आपका नेफ्रिक टिब्यूल। ठीक है, अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, सिक्रीशन मींस जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है वो इस तरीके से नेफ्रिक टिब्यूल से पास ऑन होगा, लेकिन इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या है, वो इंक्रीज होती है। तो इस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए ब्लड वेसल से कुछ आयंस का एड ऑन किया जाता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिक्रीशन। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिक्रीशन। और ये एक तरह का कैसा प्रोसेस है, क्योंकि ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में आयंस का एडिशन हो रहा है, इसकी वजह से ये प्रोसेस कैसा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू ये एड ऑन हो रहा है। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको आप अंडरस्टैंड करो तो पहला जो पार्ट है पैरोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, लूप ऑफ हेनले। उसके बाद क्या आएगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और उसके बाद क्या आएगा आपका कलेक्टिंग डक्ट। यही तो डिफरेंट क्या है, नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं। अब देखो हमेशा याद रखना कि पैरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल से किन किन चीज़ों का सिक्रीशन हो रहा है। तो एक तो सिक्रीशन हो रहा है पोटेशियम आयन का, दूसरा अमोनिया का, और तीसरा H+ आयंस का। ये तो पैरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल से क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, दोबारा से नेफ्रिक टिब्यूल में एड ऑन किया जा रहा है। ठीक है, साथ में इसके अलावा और क्या एड ऑन हो रहा है, तो इसके अलावा एड ऑन हो रहा है टॉक्सिक सब्सटेंस। इसके अलावा एड ऑन हो रहा है ड्रग। ठीक है, तो जितने भी ड्रग होते हैं या जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं ब्लड के अंदर, वो बेसिकली दोबारा से नेफ्रिक टिब्यूल में एड ऑन कर दिए जाते हैं। कहाँ से, पैरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और ये एक तरह का सिक्रीशन का प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो लूप ऑफ हेनले में अगर आप ध्यान से देखो तो लूप ऑफ हेनले में बेसिकली जो डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले है, मीन्स जो डिसेंडिंग पार्ट है यहाँ से तो कुछ भी एड ऑन नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले में, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पार्ट से पोटेशियम, साथ में अमोनिया, साथ में H+ आयन का क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है। इसी तरीके से डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में भी बेसिकली सेम पोटेशियम, अमोनिया और H+ आयन का एडिशन हो रहा है, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन में सिर्फ और सिर्फ हमेशा याद रखना कि पोटेशियम और H+ आयन का ही सिक्रीशन हो रहा है। और ये एक तरह का कैसा प्रोसेस है, तो हमेशा याद रखना बच्चे कि एक तरह का कैसा प्रोसेस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्यों एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एडिशन हो रहा है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन
ग्रेडियंट हो रहा है। ठीक है, तो देखो बेसिकली यहाँ पर ब्लड वेसल से आयंस का एडिशन हो रहा है किसके अंदर, नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर, मींस ट्यूब्यूल के अंदर दोबारा से इसको ट्रांसफर किया जा रहा है। तो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि पैरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में बेसिकली जो एडिशन हो रहा है वो पोटेशियम, अमोनिया, H+ आयन, टॉक्सिक सब्सटेंस और ड्रग का हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हमने लूप ऑफ हेनले के बारे में अंडरस्टैंड किया, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। तो बेसिकली इस स्टेप के बाद आप इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट को, इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट को आप क्या बोल सकते हो, कॉल्ड एज यूरिन। ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हो कॉल्ड एज यूरिन। और ये यूरिन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड होता है किसके थ्रू, बाई काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू। आप अंडरस्टैंड करोगे अभी कि बेसिकली इसके बाद का जो प्रोसेस है, काउंटर करंट मैकेनिज्म में, बेसिकली काउंटर करंट मैकेनिज्म कुछ और नहीं, ये बेसिकली सपोज आपका क्या है, ये आपका सपोज ये क्या है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, सॉरी ये आपका क्या है, नेफ्रॉन का पार्ट है, लूप ऑफ हेनले है, और यहीं पर क्या प्रेजेंट है, तो यहीं पर आपके प्रेजेंट है क्या, वोशा रेक्टा। यहीं पर क्या प्रेजेंट है, वोशा रेक्टा। ठीक है, तो ब्लू कलर से हमने ये बनाया, बेसिकली क्या है, वोशा रेक्टा, और ये बेसिकली क्या है, तो आपका है लूप ऑफ हेनले। ये क्या है, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये आपका डिसेंडिंग पार्ट हो गया, ये आपका असेंडिंग पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना कि इसको आप काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों बोलते हो, क्योंकि लूप ऑफ हेनले मीन्स नेफ्रॉन में जो मूवमेंट का डायरेक्शन है और वोसा रेक्टा में जो डायरेक्शन है, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो यहाँ से जो मूवमेंट है वो ये हो रहा है, लेकिन अगर आप वोशा रेक्टा की बात करो तो वोशा रेक्टा में बेसिकली मूवमेंट डायरेक्शन वो ये है। तो बेसिकली ये क्या है, आपका वोशा रेक्टा है। ठीक है, वोशा रेक्टा और नेफ्रॉन में जो मूवमेंट है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसीलिए इसको आप बोलते हो काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसी को आप क्या बोलते हो, काउंटर करंट मैकेनिज्म। और काउंटर करंट मैकेनिज्म किसके थ्रू हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर 2 चीज़ें ही इन्वॉल्व हैं, एक तो है आपका वोसा रेक्टा और दूसरा है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब देखो जैसे ही अगर आप यहाँ पे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स को देखो तो जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होने के बाद जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होती है। फाइनली यहाँ पर बेसिकली जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और ये आते आते बेसिकली आपका 400 ऑस्मोल, ये आपका 900, ये आपका 700। इसी तरीके से यहाँ से जो अगर हम यहाँ पे बोमन कैप्सूल वाले पार्ट को कंसिडर करके चलते हैं तो 300 से 400, 400 से 600, देन आपके 900 ऑस्मोल। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी बात करो तो यहाँ पर भी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू जो यहाँ पर अगर आप अंडरस्टैंड करो, सपोज ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, सपोज डिसेंडिंग पार्ट है, लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट हो गया, और ये आपका वोशा रेक्टा का पार्ट हो गया, और ये
डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, डिसेंडिंग पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से बेसिकली हो क्या रहा है कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन अगर आप यहीं पर असेंडिंग वाले पार्ट को देखो, यहीं पर अगर आप असेंडिंग वाले पार्ट को देखो तो बेसिकली ये क्या है, लूप ऑफ हेनले, ये क्या है, वोसा रेक्टा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये अंडरस्टैंड होगा कि NaCl का क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन, NaCl। तो देखो ये क्या है आपका लूप ऑफ हेनले, ये क्या है, वोसा रेक्टा। तो ये आपका क्या हो गया, लूप ऑफ हेनले, ये क्या हो गया, वोसा रेक्टा। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से बेसिकली वाटर का ट्रांसफ़र हो रहा है, और बेसिकली अगर आप इस पार्ट को देखो, इस पार्ट को असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले में, तो ये क्या हो गया आपका वोसा रेक्टा, और ये आपका हो गया लिम्ब लूप ऑफ हेनले। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू जो यूरिन जो है वो बेसिकली कैसा है, काउंटर करेंट मैकेनिज्म और कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म हो रहा है। और ये कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इनिशियल फिल्ट्रेट के 4 टाइम्स जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है। इसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे किडनी रेगुलेशन, ठीक है। तो किडनी किस तरीके से रेगुलेट हो रही है, मींस किडनी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ना, वो किस तरीके से रेगुलेशन का इम्पैक्ट उस पर पड़ रहा है कि वो अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं ADH हार्मोन, तो ADH हार्मोन जैसे अगर आप वाटर जो है वो बहुत कम इनटेक करोगे तब ADH रिलीज़ होगा, और ADH के रिलीज़ होने पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और इस वाले पार्ट में हमने डिटेल्स में बात किया बेसिकली सिक्रेशन और काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में। चलो ध्यान रखो अपना।